गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोलिंग टेक्निक्स। कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को जो हम करना चाहते हैं उसको कंट्रोलिंग टेक्निक से यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बनाते हैं। तो चलो टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पर्ट। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है हमारी? पर्ट की फुल फॉर्म है प्रोग्राम प्रोजेक्ट। ये दूसरा नाम है प्रोग्राम का प्रोजेक्ट। ये मैनेजमेंट का दूसरा नाम इवेल्युएशन मीन्स PERT है ना, तो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो कि बहुत यूजफुल है फॉर दोज प्रोजेक्ट इन विच द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज इज अननोन। ये वो टेक्निक है जिसमें जो ये बहुत यूजफुल होती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, इन विच टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। जैसे आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बोला है कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई ना प्रोडक्शन करना। इज अननोन, लेकिन इसमें टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने अपनी तरफ से कह दिया कि 2 दिन में इसको कंप्लीट करो, लेकिन एक्चुअल में हमें इसका टाइम नहीं पता कि क्या 2 दिन के अंदर अंदर 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी या नहीं। ये हमारी प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी है वो हमारी अनप्रिडिक्टेबल है। चलो आगे चलते हैं। इसमें जो मेन फैक्टर है वो क्या आएगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी अननोन होता है, ठीक है। नाउ द प्रोजेक्ट दैट आर रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार होते हैं। देखो जैसे एक फैक्ट्री है तो उसमें बार बार प्रोडक्शन तो होगा ना। द प्रोजेक्ट दैट आर रिकरिंग इन नेचर मीन्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बार बार होना। प्रोडक्शन एक बार करके तो हम चुप नहीं हो जाएंगे, बार बार करेंगे ना। तो आर बेस्ट हैंडल्ड बाय क्रिटिकल पाथ मेथड। ये हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है CPM, जो कि हमारा सेकंड है। अब एक बात और सुन लो कि PERT और CPM दोनों 1950 में आए थे। 1950s के टेक्निक्स हैं ये, ठीक है। ये क्रिटिकल है बार बार होना, PERT सिर्फ एक टाइम होता है, मतलब बहुत सालों में एक बार होना, ठीक है। और CPM में रिकरिंग, बार बार हर महीने या हर हफ्ते होना। CPM, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। पहला, फोकस ऑन कॉस्ट और टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ये कॉस्ट पे भी और टाइम पे भी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब बिल्कुल एफिशिएंट करता है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। नेक्स्ट, PERT क्या है? फोकस ऑन टाइम कंट्रोल। ये सिर्फ टाइम कंट्रोल करता है, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। टाइम कंट्रोल मतलब टाइम को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज्ड इन प्रोजेक्ट विद प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन। देखो CPM मतलब जो कि बार बार रिकरिंग इन नेचर। अब जैसे तुमने कोई कंस्ट्रक्शन की है बिल्डिंग की, तो एक बार करके तो चुप नहीं हो जाओगे ना, तुम्हें हर बार कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बिल्डिंग की। शिप बिल्डिंग करनी है या फिर कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो कंस्ट्रक्शन तो चलता रहेगा ना, ये ख़त्म नहीं होना कभी। अब ये है यूज्ड इन प्रोजेक्ट विद अनप्रिडिक्टेबल वर्क। PERT हमारे अनप्रिडिक्टेबल वर्क में काम किए जाते हैं, R&D, ठीक है। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च कर रहे हो तुम, तो ये तुम्हारे तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, कि क्या पता रिसर्च काम कर जाए, क्या पता ना करे। नेक्स्ट, डिटरमाइन ट्रीटमेंट ऑफ टाइम। डिटरमाइन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइम, मतलब इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ हमें पता होता है, पक्का श्योर होता है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ टाइम। डेवलप्ड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पंत एंड रेमिंगटन रैंड, ठीक है। डेवलप्ड बाय US नेवी, ये सिर्फ नेवी ने डेवलप किया है, ठीक है। कौन सा वाला मेथड? PERT मेथड। CPM किसने? डॉक्टर पंत ने और रेमिंगटन ने किया है। अब देखो जो हमारा CPM है ना, ये हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड है और ये इवेंट ओरिएंटेड है। PERT इवेंट ओरिएंटेड, PERT क्रिटिकल एक्टिविटी। कहते हैं ना ये बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो ऐसे करके याद कर लो कि क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, क्रिटिकल इवेंट नहीं होता, क्रिटिकल एक्टिविटी जो तुम करोगे वो कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो एक्टिविटी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जो CPM है हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक कौन सा है? PERT। इसके नाम से पता चल रहा है, P प्रोजेक्ट, PERT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक,
रिव्यू भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, शिप बिल्डिंग एंड सिविल कंस्ट्रक्शन, ये जैसे हमारे बार बार होते हैं, ये रिपीटेटिव नेचर हो गए ना। शिप बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग शिप तो नहीं होके चुप हो जाएंगे, बार बार बनाएंगे ना, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन बार बार करेंगे ना, तो रिपीटेटिव। लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे नॉन रिपीटेटिव हैं, एक बार कर दिया, साल में एक बार रिसर्च कर दी, काम खत्म। अब एक चीज़ और कि पर्ट क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सीरीज बनाकर दे सकते हैं कि प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग अनसर्टेन एक्टिविटीज टेक प्लेस, ठीक है। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है, PSOCU, ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, सॉकअप बना सकते हैं कि पर्ट में क्या इंक्लूड होती हैं इसकी, लेकिन ये हमारी ऐसी सीरीज आएगी, तो इसको यही करना पड़ेगा आपको, PSOCU प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ओहो डबल सी आएगा, तो 100 कप, हमें 100 कप चाहिए, 100 कप चाहिए। अगर ऐसे याद करना है कि कोई छूटे ना, तो ये ऐसे याद कर सकते हो कि 100 कप। लेकिन अगर आपको सीरीज में चाहिए तो PSOCC अनसर्टेन एक्टिविटीज यू, ठीक। चलो, CPM as algorithm used for planning, scheduling, coordinating and control of activities in project. The reason for the identification of critical activity is that if any activity is delayed, अगर कोई भी एक्टिविटी देर से करते हैं तो it will cause the whole process to suffer. तो इसमें क्या होता है, पूरा प्रोसेस को सफ़र करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी अगर रिसर्च बहुत डिले चल रही है, तो अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो अगर रिसर्च करते हुए हमारी वैक्सीन बहुत लेट हो गई तो क्या होगा, डिले हो गया, रोज़ के इतने लोग मर रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, तो अगर डिले करते रहोगे तो डेथ्स तो बढ़ती जाएंगी ना, एंड क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी। तो देखो, क्रिटिकल तुम्हारी एक्टिविटी से होता है, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी, तो रिसर्च, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट इससे कंसर्न है। तो इसका नाम क्या है, इसलिए क्रिटिकल पाथ मेथड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब देखो MCQs पे आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिकरिंग पेपर में आते हैं वो ले रखे हैं मैंने। व्हाइल शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट बाय CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, कौन, जबकि शेड्यूल करते हुए प्रोजेक्ट को CPM में क्या आंसर आएगा इसका, कि अ प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। हाँ, प्रोजेक्ट डिवाइड होते हैं बहुत सारी एक्टिविटी में। रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टेब्लिश्ड, यस, हमें पता होता है टाइम कितना किस में क्या लगना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिटरमाइंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइम, मतलब हमें टाइम का पता होता है कब होगा, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है इस टाइम में हो जाए, ना हो। चलो, अब क्या है हमारा, required time for each activity is established. A sequence of various activity is made according to their importance. Yes, हर सीक्वेंस, जैसे प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड अनसर्टेन, ये एक्टिविटीज़ है ना, तो इन सब का क्या है कि एक सीक्वेंस है कि किस एक्टिविटी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, in CPM critical path is longest path, shortest path, is a mixture of all path, या is a path that operate from the starting node to the end node। तो इसका आंसर होगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा पर्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। पर्ट एनालिसिस किस पे बेस्ड होता है, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। पेसिमिस्टिक होता है, बिल्कुल सही बात है। और मोस्ट लाइकली टाइम होता है, हाँ, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पर ज़्यादा फोकस करते हैं उस काम के लिए। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑन अ क्रिटिकल पाथ आर क्रिटिकल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज जो कि क्रिटिकल पाथ पर है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो अ प्रोजेक्ट नेटवर्क में बी हैव नन और वन और मोर क्रिटिकल पाथ्स, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, द पाथ फॉर विच ईच एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग दीज पैरामीटर, कैसे, अर्ली स्टार्ट,
अर्ली स्टार्ट मतलब जल्दी स्टार्ट कर दिया किसी काम को, अर्ली फिनिश जल्दी फिनिश कर दिया, या लेट फिनिश मतलब लेटेस्ट टाइम, द एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग, बिना डिले किए तुमने एक पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म किया है, तो लेटेस्ट टाइम। लेट स्टार्ट, तुमने लेट स्टार्ट किया मतलब लेटेस्ट स्टार्ट डेट, दैट एक्टिविटी मस्ट बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट, तुमने यहाँ पे है कि बिना डिले किए तुमने ख़त्म कर दिया, ये है बिना डिले किया, देरी से बिना देर किए तुमने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट को। तो इसके कितने पैरामीटर्स हैं हमारे, टोटल इसके पैरामीटर 4 हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं है या एक है या ज़्यादा है, तो सिर्फ 4 है, ठीक। अ डिले इन क्रिटिकल एक्टिविटी श्योरली डिले द, जो डिले यहाँ पे कुछ रह गया है, कुछ मिसिंग हो गया है, तो ये वैसे भी हमारा सही होना था। आई डोंट नो यहाँ पे क्या आना था, सो सॉरी, मेरी गलती की वजह से एक पॉइंट आपका छूट गया। चलो कोई नहीं, इसको मैं बाद में कवर कर दूंगी। ईच क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ आइडेंटिकल अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम्स, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि क्रिटिकल एक्टिविटी आइडेंटिकल सेम होता है, जितना तुम जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ही देर से तुम मतलब अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम, जितनी जल्दी स्टार्ट किया वही हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी हमारी स्टेटमेंट गलत थी कि अ प्रोजेक्ट नेटवर्क है 4, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हमने ये आज PERT कंट्रोलिंग टेक्निक्स ख़त्म किए हैं। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।